मैं हूं डॉक्टर मौलन, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम बात करने वाले हैं गर्ड के बारे में, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। तो हम लोगों ने सुना है कभी भी रिफ्लेक्स आता है, एसिड सेक्रेट होता है, लेकिन वो क्यों आता है, क्या परेशानी है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम फर्स्ट देखेंगे फैक्टर्स, व्हाट आर द रीजंस हाँ ये रिफ्लेक्स होने के लिए। मेन है डाइटरी। ओके, जो हम खाते पीते हैं उसी से हम लोगों को रिफ्लेक्स ज्यादा होता है, तो ठीक तरह से खाना है। सेकंड है डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। जो हम खाते हो वो पचना भी चाहिए, अगर वो बराबर से पचता नहीं है हमारा स्टमक में, तभी भी हम लोगों को गैस हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, रिफ्लेक्स हो सकता है। और हमारे ईसोफेगस में जब हम खाते हैं, ईसोफेगस में कोई भी प्रॉब्लम से वेव पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट बराबर नहीं होता है, तभी भी हम लोगों को रिफ्लेक्स हो सकता है। उसमें हाइटिस हर्निया भी हो सकता है, हाइटिस हर्निया के वजह से भी रिफ्लेक्स हो सकता है। तो हम एक एक करके जानकारी लेंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ओके, तो फर्स्ट मैंने बताया है डाइटरी फैक्टर्स। यूजुअली हम देखते हैं। ओके, सभी बोलते हैं क्या खाना चाहिए गैस्ट्रिक, जिनको गैस्ट्रिक है क्या नहीं खाना चाहिए। ओके, तो हाई फाइबर फूड इज रिकमेंडेड। ओके, आप हाई फाइबर फूड यानी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बीन्स, बीटरूट, कैरेट, इसमें अच्छे से फाइबर्स रहते हैं, तो आपका वो फायदेमंद हो जाता है। एवोकाडो, मैंगो अभी सीजन जो है उसमें हाई फाइबर्स है, और क्योंकि एसिड ज़्यादा होने के कारण आप मेलन्स खा सकते हैं, बेरीज खा सकते हैं, वो आपको ठंडा भी रखेगा। और आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, टेंडर कोकोनट। क्या नहीं खाना चाहिए, जिनको एसिड ज़्यादा बनता है, फैटी फूड, ऑयली फूड हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। सिट्रस फूड्स, ओके, यानी टोमेटो होने दो सैलड्स में, इनिशियली मॉर्निंग से नहीं खाना है। जिनको एसिड रिफ्लेक्स आता है, ऑरेंजेस मॉर्निंग ही नहीं खाना है, कुछ ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे के बाद आप खा सकते हैं सभी। और जिनको हाई गैस्ट्रिक है, यूजुअली हम उन लोगों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं अल्कोहल और कैफीन के पदार्थ। और क्या आपको ग्रीन टी पी सकते हो, वो फायदेमंद होता है। आप प्रोबायोटिक्स खा सकते हो, वो आपको फायदेमंद हो जाएगा। यानी योगर्ट, हमारा योगर्ट है वो प्रोबायोटिक्स है, वो बहुत अच्छा है हमारा पेट के लिए। एंड कैंड फूड, ओके, प्रोसेस्ड फूड, ये यूजुअली हम जिनको रिफ्लेक्स है अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अभी हम देखेंगे ईसोफेगस के कारण क्यों हम लोगों को रिफ्लेक्स होता है। ये चित्र आप देख लीजिए। ओके, तो ये है हमारा ईसोफेगस, ओके, फूड पाइप जो बोलते हैं। और ये है एक स्पिंक्टर, कार्डियक स्पिंक्टर बोलते हैं। और ये है हमारा स्टमक। और ये जो मसल फैन शेप में है, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। सो अभी जो हम खाते हैं, ओके, फर्स्ट खाने के लिए बोलस बनाना है, फूड बोलस जो बोलते हैं। अब जो खाना खाते हैं वो बराबर से पचना, आई मीन इट शुड बाइट, ओके, बोलस फॉर्म करना है। सो हम जब मैस्टिकेट करते हैं तो 32 टाइम्स बाइट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो अच्छे से फॉर्म होना चाहिए। जब वो हमारा माउथ में, बकल कैविटी में सलाइवा बराबर से बनता नहीं है, ड्राई माउथ है स्मोकिंग के कारण, टोबैको के कारण, तब यहीं पर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके, सो अगर बोलस ही बराबर से आया नहीं, तो ईसोफेगस में जाने में या स्टमक में आने तक आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है, इंडाइजेशन फॉर्म हो सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर ईसोफेगस हमारा वीक है, डायलेटेड है, और उसका मसल जो है बहुत वीक है, तो बराबर से जो हम खाते हैं वो बराबर पेट तक जाता नहीं है। यहाँ पर स्टक सेंसेशन, बहुत लोग बोलते हैं जो मैं खाती हूँ यहाँ पर स्टक हो जाता है, नीचे नहीं आता। यस, हाँ, क्योंकि आपका ईसोफेगस वीक है। सो ये एक कारण हुआ। और नेक्स्ट है हाइटिस हर्निया, जो मैंने बताया। सो हाइटिस हर्निया क्या है, जब हमारा स्टमक का ऊपरी भाग का ये स्पिंक्टर से बाहर आ गया, ओके, डायफ्राम से ऊपर आ गया, और यहाँ पर जब लोकेट होता है, इसको हम हाइटिस हर्निया बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डेफिनेटली एसिड जो यहाँ बनना चाहिए यहाँ बनेगा, तो आप लोगों को इरिटेशन, पेन, डिस्कम्फर्ट, पेन हो जाएगा। ओके, सो ये सब लक्षण है हाइटिस हर्निया का। Okay, the upper part of the abdomen, sorry, stomach, will come over here, okay, causing discomfort. This is hiatus hernia. तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर जब hiatus hernia होता है, वीक इसोफेगस होता है, उन लोगों का एसिड सेक्रेशन ज्यादा रहता है, तो वो
बोलते हैं कि बैड ब्रेथ भी है और पेन, स्पेशली बहुत पेन, हाँ, ऐसे पकड़ने का जैसा पेन इनको हो जाता है। और नेक्स्ट मैंने बताया है डिले इन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ओके, अभी जो हम खाते हैं, ओके, वो स्टमक में स्टोर हो जाता है, तो स्टोर होने के बाद वो तुरंत आपको डाइजेशन होना चाहिए। ओके, विद इन 24 आवर्स, डिपेंड अपॉन क्या क्या खाते हो आप। अगर लीन फूड खाते हैं यानी डाइटरी में, लाइक यूजुअली हम जिनको गैस्ट्रिक है उनको लीन मीट खाने के लिए बोलते हैं, वाइट मीट खाने के लिए बोलते हैं, फिश खाने के लिए, उनको रेड मीट थोड़ा मना है क्योंकि पहले से उनका डाइजेशन में प्रॉब्लम है। या अगर आप ज़्यादा रेड मीट खाते हैं तो डिले इन एम्प्टिंग तो होना ही है और भी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो उनका जो भी खाते हैं वो बराबर से डाइजेस्ट होना है। अगर नहीं होता है वहीं पर स्टमक में हाँ, रहने की वजह से उनको ब्लोटिंग होता है। कुछ भी खाया तो, एक मुँह खाया तो भी बस मेरा पेट भर गया बोलते हैं ना, फुलनेस, हाँ, सेंसेशन ऑफ फुलनेस इज बिकॉज ऑफ डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। तो ये भी एक कारण है। और जैसे कि मैंने बताया है, इंक्रीज इन एब्डोमिनल प्रेशर, यानी प्रेगनेंसी के दौरान थर्ड ट्राइमेस्टर जो हम बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द बेबी इज ग्रोइंग, हाँ, आपका जो भी ऑर्गन्स है वो पुश हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको रिफ्लेक्सेस हो सकता है, अनईजीनेस हो सकता है, इवन डिले इन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो सकता है, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो इज वेरी हाई। सो ये मेन कारण है गैस्ट्रिक के लिए, रिफ्लेक्स के लिए। सो अभी हम देखेंगे क्या होम्योपैथिक में क्या मेडिकेशंस देते हैं। यूजुअली जब बर्निंग बोलते हैं, एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं, तो फर्स्ट मन में आता है आर्सेनिकम एल्बम, फॉस्फोरस, नक्स वोमिका, रोबेनिया। तो ये सभी बर्निंग के लिए बहुत, हाँ, हम रिकमेंड करते हैं। और एक एक लोग बोलते हैं फैटी फूड खाने के बाद हम लोगों को इंडाइजेशन होता है, मोशन बराबर नहीं होता है, फंस जाता है। Pulsatilla antimicrote is very nice medication along with chelidonium और चाइना कार्बोवेज, ये सभी गैस ब्लोटिंग के लिए बहुत, हाँ, उपयोग रहता है। तो जिनको ये प्रॉब्लम्स है आप संपर्क कर लेना। मैं होम्योपैथिक मेडिकेशन आपको रेकमेंड करती हूँ कि उनका टोटालिटी सिम्टम्स और क्या है, उसके साथ और क्या प्रॉब्लम्स है वो देखकर हम दवाई देते हैं। और जिनको गैस्ट्रिक है, जो मैंने बताया डाइटरी फूड्स क्या करना है वो करना है, एंड स्पेशली होम फूड प्रेफर कर लीजिए। जिनको रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम्स है तो उनको तंदुरुस्त रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।